अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला पर। बहुत सारे पेशेंट्स के सवाल हैं कि उनकी मदर की और फादर की एज को देखते हुए कि अब उनके यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, और ये आईवीएफ के ज़रिए भी हमारे यहाँ चांस 40 to 50% है, और ये कैसे हो गया है। तो इसमें बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं जो बेऔलाद हैं, उनके जहन में जो एक खलल सा पैदा हो गया है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, सिद्धू मूसेवाला की माँ की जो उम्र है वो है 48 ईयर्स, और उसके बाप की उम्र है 62 ईयर्स। अब बच्चा पैदा कैसे हुआ उनके यहाँ, औरत की बच्चेदानी कब सिकुड़ती है, और 45 एज प्लस में जाके अंडे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। किसी के 50 में होते हैं, किसी के 50 प्लस पे जाके भी होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब अंडे ख़त्म होते हैं उसके बाद मेंसेस फिर भी हल्के हल्के आते रहते हैं। जब औरत मेनोपॉज में जाती है, यानी कि मेंसेस औरत के पक्के बंद होते हैं, तो उस वक़्त औरत को 3-3 महीने मेंसेस नहीं आते, फिर 6 महीने नहीं आते, फिर साल-साल का गैप आता है। ऐसे-ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ये रुक जाते हैं। जब बिल्कुल रुक जाते हैं, उसके उसके बाद यूट्रस जो बच्चेदानी है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अब जब बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है तो उसमें फिर एम्ब्रियो भी हम कामयाब नहीं कर सकते। जो कि अब उन्होंने क्या किया है कि एक यंग एज की ख़तून दूसरी, उसका लिया है उन्होंने एग, और एग मैच्योर उन्होंने डोनेट किया है, और वो लेके इन्होंने अपने स्पर्म के साथ उनके एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाया है जो कि यूट्रस के बाहर बनता है। बाद में उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर रखा है। अगर यूट्रस नहीं सिकुड़ी तो यूट्रस के देखा जाता है टेस्ट वगैरह के ज़रिए कि इसके हार्मोन्स ठीक हैं, थिकनेस वगैरह हार्मोन्स रिलीज़ होने के लिए जो होता है। एग तो नहीं बना रही, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यूट्रस सिकुड़ी नहीं होती। अगर तो यूट्रस सिकुड़ गई है तो फिर यूट्रस भी किसी दूसरी ख़तून की होगी, एग भी किसी और ख़तून का होगा, जिस हेल्दी यूट्रस में रखा जाएगा कि वो एम्ब्रियो को 9 महीने तक पालने के लिए। या थोड़ी बहुत 20% यूट्रस सिकुड़ी हुई हो तो उसको इंजेक्शंस वगैरह, सप्लीमेंट हार्मोन्स, आर्टिफिशियल हार्मोन्स के ज़रिए भी उसमें एक बच्चे की ग्रोथ की जा सकती है। जबकि अब जो दूसरी औरत में ये उन्होंने रख के एग, और उसका ऐसे एक हो सकता है, मैं आपको 100% बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि बच्चा सिद्धू मूसेवाला के यहाँ कैसे पैदा हुआ। उनकी माँ की एज 48, बाप की एज 62। कैसे वो क्या कर सकते हैं, एग डोनेट हो सकता है, जो कि हमारा इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। ठीक है, एग डोनेट हो सकता है यंग औरत का। अगर ये हमें इजाज़त हो तो हमारे लिए भी ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक औरत का एग लेके दूसरे जो भी बाप है उस बाप के स्पर्म लेके उसको बना के एम्ब्रियो, और फिर उसी माँ के अंदर जिसके अंडे नहीं बन रहे उसके अंदर रख के उस बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। 9 माह तक वो एम्ब्रियो को पाला जा सकता है। लेकिन हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम ये पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हर किसी को औलाद दे, नेक साले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। और एज भी जितनी हो, देखे ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो पहली थी उनकी 40 प्लस एज थी, 40 के बाद ही उनके सारे बच्चे पैदा हुए हैं। तो अल्लाह के निज़ाम को कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि मेरी वीडियो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।